हेलो वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आपको विशेष मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा। यार आज हम लोग जो है हमारा पॉलिटी ख़त्म हो गया क्लास 6 का, और आज हम जो है क्लास 6 का पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी न्यू बिगिनिंग। जियोग्राफी पढ़ने वाले फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर 1। तो फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग पहली बार आए हो यहाँ पर तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई ट्राई एवरी डे कि मैं क्लास 6 टू क्लास 12 के सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स ले आऊँ। ठीक है, सो प्लीज़ बने रहना इस चैनल के साथ। लाइक कमेंट शेयर जरूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्टिंग में आते हैं द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, एक दो चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने लायक है कि वो क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। कि देखो यार, जो अर्थ है ना, हमारा अर्थ, ठीक है, वो है प्लैनेट नंबर 3। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मरकरी है कि नहीं। सो फ्रॉम 1 टू कितने प्लैनेट्स है टोटल? देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, है कि नहीं। सो वो सिंक्रोनाइज्ड वे में, और सन इज द मदर और फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सो ये छोटा सा चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग क्या देखेंगे भाई, कि कभी कभी हम लोग को रात के टाइम पे जब भी हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोगों को कभी फुल मून दिखता है, कभी न्यू मून दिखता है। ठीक है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो आप रास्ते पे या आसमान पे, रास्ते पे तो नहीं, आसमान पे देखते हैं, जितने भी जो चमक रहे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल या सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, उसको बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी। याद रखना, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, एनीथिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि फुल मून हो गया, जैसे कि न्यू मून हो गया। ये सारी चीज़ दिखती है। जो फुल मून होता है उसको हम लोग पूर्णिमा की रात बोलते हैं, और जो न्यू मून होता है उसको हम लोग अमावस्या की रात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज नोन एज द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, यानी कि जितने भी सन हो गए, मून हो गए, स्टार्स हो गए, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग को रात को दिखती है कि नहीं। कभी कभी टूटते हुए तारे भी दिख जाते हैं। हाउएवर दोज आर नॉट टूटता हुआ तारा, दे आर समथिंग एल्स। ठीक है, वो क्या है वो आगे हम जानेंगे, कि उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई कोई सेलेस्टियल बॉडी होती है जो ट्विंकल करती है। जब भी आसमान में आप देखोगे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी। जो एक रहेगा जो ट्विंकल कर रहा होगा, ठीक है, एक ट्विंकल कर रहा होगा, और एक जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट तरीके से आपको लाइट एमिट कर रहा होगा। जो ट्विंकल कर रहा होगा ना, वो होते हैं हमारे स्टार्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे स्टार्स। और जो कांस्टेंट होता है ना, वो होते हैं हमारे प्लैनेट्स। याद रखना आप लोग। ठीक है, जब भी आप आसमान पे जाओगे देखने को रात के टाइम पे, तो आप लोगों को कोई ट्विंकल करते हुए ऑब्जेक्ट दिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट दिखेंगे जो कि एकदम कांस्टेंट होंगे। वो प्लैनेट्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, और जो ट्विंकल करते हैं वो होते हैं स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? ट्विंकल क्यों करते हैं भाई? क्वेश्चन ऑफ द डे, कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? ठीक है, क्यों स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूँ, बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज याद रखना। यानी कि देखो, दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। कौन कौन सा भाई? द स्टार्स विच आर वेरी हॉट, वेरी बिग, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड ओन लाइट, इज नोन एज स्टार्स। और जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज। क्लियर? अब जब भी आप लोग आसमान की ओर देखते होंगे रात में, तो आप लोगों को बहुत सारे टाइप ऑफ क्या दिखते होंगे? फिगर। क्या दिखते होंगे? फिगर। यानी ऐसे स्टार्स जो है वो ऐसे पैटर्न में होते हैं जिससे हम लोगों को फिगर के बारे में कुछ पता चलता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये जो है एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में हमेशा रहता है। आप आसमान में देखो, आप लोगों को इजीली दिख जाएगा। ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसीलिए इसको जो है बोलते हैं सप्त ऋषि। क्या बोलेंगे? सप्त ऋषि बोलेंगे। सप्त ऋषि, सप्त बोल सकते हो या सप्त ऋषि भी बोला जाता है। ऐसे तो सप्त ऋषि होता है। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ स्टार्स, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, दीज आर नॉट कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन के नाम है, जैसे कि बिग बेयर हो गया, उर्सा मेजर हो गया। ये देखो, ये रहा सप्तऋषि हमारा। ठीक है,
ये इजिली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, जैसे उर्सा मेजर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, बहुत इजिली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। और एक चीज बात ध्यान में देखो, जो सबसे ब्राइटेस्ट BRIGHTEST जो ब्राइटेस्ट स्टार होगा ना अमॉन्ग एवरीवन, उसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम लोग पोल स्टार। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार जो है हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है तो रात के टाइम पे जाना, आप लोग आसमान को देखना, जो सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार होगा ना, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार होगा, फिर अपने फोन में से आप लोग कॉम्पास को खोल सकते हो, फिर वहां से आप लोग देखना, तो आप लोगों को पोल स्टार इजिली दिख जाएगा कि वो नॉर्थ की ओर हमेशा क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। इट ऑलवेज सेम इन द सेम पोजीशन, और ये हमेशा सेम पोजीशन रहता है इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि के मतलब उससे फिगर से या पैटर्न से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल स्टार को देख सकते हैं। अब सप्तऋषि को कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने बताया सप्तऋषि, ये जो एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है, ठीक है, जो लास्ट वाला स्टार है ना, उसके ठीक राइट हैंड साइड में आपको पोल स्टार देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी नॉर्थ स्टार देखने को मिल जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, वो नॉर्थ स्टार है, ठीक है। अब ये देखो, अब पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पोल स्टार जो है किसको देखता है, हमेशा नॉर्थ की साइड में मार्क करके रहता है, ठीक है। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो क्या करते हैं, सन से राइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी को बोलते हैं प्लैनेट, जो कि कांस्टेंट रहता है। देखो, जो प्लैनेट है ना, वो हमेशा ग्रीक वर्ड से आया है। प्लैनेट है ना, प्लैनेट वो कहाँ से आया है, वो आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर बोलते हैं प्लैनेटाइड। क्या बोलेंगे, प्लैनेटाइड, जिसका मतलब होता है वैंडर्स, ठीक है, प्लैनेटाइड इसका मतलब होता है वैंडर्स, क्लियर। अब यहाँ देखो क्या है, इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हीट और लाइट जो है वो सन से लेता है। एंड व्हाट इज सन, सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है कि नहीं, सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार है, क्लियर। अब आते हैं आगे, अब ये आते हैं हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या, देखो, देयर आर 8 प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड द मीटियोरॉइड्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड या मीटियोरॉइड्स उसको बोलते हैं। तो ये है क्या, ठीक है, होल्ड ऑन, ये एस्ट्रॉइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हो प्रॉपर, ये हमारा सन है, सन के सबसे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और हमारा आ जाता है लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। वो जो प्लूटो है उसको हम लोगों ने बना दिया ड्वार्फ प्लैनेट, उसको हम लोगों ने बना दिया है ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, या ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अर्थ जो है, अर्थ में बहुत सारी ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं ना, जो लोगों को यहाँ पर रहने लायक बनाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका जो लोकेशन है, ठीक है, इसका जो लोकेशन है, ये क्या करता है, अर्थ को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल बनाता है, ताकि सारे प्लैनेट्स ह्यूमंस, एनिमल्स, यानी कि लाइफ ये एग्जिस्ट कर पाए। अब इसका लोकेशन कौन सा, एक चीज़ याद रखना, इसका लोकेशन कौन सा है, ये याद रखना कि इसका जो लोकेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। ये गोल्डीलॉक जोन क्या है, गोल्डीलॉक जोन ऐसा जोन है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर ना ज़्यादा हीट है ना ज़्यादा ठंडी है, वहां पे लाइफ फेवर कर रहा है, वहां के प्लैनेट लाइफ को फेवर कर रही है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। चलिए लेट्स कम हियर। अब ये सारे 8 प्लैनेट जो है अलॉन्ग विद द सन मेक्स अ सोलर सिस्टम। द सन के बारे में पढ़ते हैं भाई, सन क्या है, देखो, देयर आर 8 प्लैनेट्स, हम लोगों को पता है कौन कौन से हैं भाई, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे जो है हमारे क्या है, प्लैनेट्स है। और यहाँ पे एक अच्छा सा तरीका से क्या दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है सारे प्लैनेट्स को याद रखने का। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस, सबसे दूर क्या है हमारा, नेपच्यून है कि नहीं, तो नेपच्यून एन से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से माई वेरी एफिशिएंट व्हाट्स इट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो जो हमारी मम्मी है उन्होंने हमें नट्स को क्या किया है,
सर्व किया है, तो वो ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू नो सोल, सोल का मतलब जो है रोमन का मतलब होता है सन गॉड, इसलिए इसको बोलते हैं सोलर, ठीक है, बिकॉज सन जो है उसके थ्रू क्या होता है, सारे प्लैनेट उसके आजू बाजू क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पर घूमते हैं, ये चीज याद रखो, एक सेकंड में आप वो शेप बना के प्रॉपर बता दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं सन, अरे एक मिनट, अगर हम यहाँ पे सन बना दे SUN, और यहाँ पे बना दे कोई प्लैनेट, सो ये जो है ना अलॉन्ग विथ जिस पाथ पे ये ऐसे ट्रैवल करेगा जो प्लैनेट, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट। अब जो अर्थ है वो क्या है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, कितना 22 एंड 3 डिग्री तक ये क्या है, घुमा हुआ है, 22 एंड 1/3 डिग्री क्या है, हल्का सा टिल्टेड है। सो कैसे टिल्टेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस। अब सन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज रिवॉल्विंग, जो अर्थ है ना इसके दो मूवमेंट है, कौन कौन सा, एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन, ठीक है। रिवॉल्व करना मतलब इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रोटेट करना मतलब अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। सो रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण हमारा डे और नाइट होता है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, रोटेशन के कारण हमारा डे और नाइट होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम लोग, ये ऑर्बिट मैंने बता दिया क्या है। सो जो अर्थ है उसको पूरा एक चक्कर या एक पूरा रिवॉल्व लगाने में कितना दिन लगता है, टोटल 365 डेज, ठीक है, लेकिन एक रिवॉल्यूशन रोटेशन कंप्लीट करने में उसको लगता है 24 आवर्स, ठीक है, ये हमेशा 365 हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी निकाल के बैठे हो तो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो। फिर आते हैं द अर्थ, द अर्थ क्या है भाई, देखो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, और जो थर्ड स्टार है सबको पता है, द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसको जियोइड बोलते हैं, बिकॉज जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, इसका शेप है अर्थ के जैसा, ठीक है, क्योंकि पोल है ना, जो अर्थ है वो एक सेकेंड, जो अर्थ है वो पूरा इस तरीके से गोल नहीं है, ये पोल के साइड से हल्का ऐसा दबा हुआ है, ठीक है, ऐसा दबा हुआ है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड, क्या बोलेंगे, जियोइड, ठीक है, GEOID। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो कंडीशन जो है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ में प्रोबेबली ओनली फाउंड इन अर्थ, प्रोबेबली है, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि जो हमारा दूसरे प्लैनेट से वहां पर भी क्या हो, लाइफ मौजूद हो। सो अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, यहाँ पे एक स्पीड ऑफ लाइट दिया है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इसको हम लोग C से लिखते हैं, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज एकदम नोट डाउन कर लेना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब अर्थ जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इसका कितना पार्ट पानी में है, इट हैज 3/4 पार्ट जो कि पानी में कवर्ड है, ठीक है, सॉरी 3/4 बोलो, 2/3 पार्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2/3 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। अब वाटर है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, इट हैज एवरीथिंग, ठीक है। अब आते हैं मून, व्हाट इज मून, देखो जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज, ह्यूमन मेड चीज अर्थ के बाहर भेजते हैं जो कि अर्थ के बाहर रिवॉल्व करता है, इट इज नोन एज सैटेलाइट। सो मून तो नेचुरल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। एक मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, मून के ग्रेविटेशन के कारण अर्थ का पानी जो है वो ऊपर नीचे करता है, विच इज नोन एज हाई टाइड एंड लो टाइड। क्या लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा या इमेजिन किया है कि मून का ग्रेविटी इतना हाई है कि अर्थ के पानी को वो खींच ले रहा है हल्का, ठीक है। सो आप सोच सकते हो कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो कि स्पेस में वो ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, सो क्या आप सोच सकते हो ऐसा कि जब मून की ग्रेविटी के कारण अर्थ का पानी खिंच जा रहा है, सो क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग या कोई भी एस्ट्रोनॉट मून पे ऐसे कभी ट्रैवल कर पाएगा क्या, जब इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रेविटी है तो
कभी सोच के ज़रूर बताना या कमेंट करके बताओ आपका क्या कहना है इसके बारे में। द मून मूव्स अराउंड द सन अबाउट 27 डेज के आसपास ये पूरा गोल गोल घूम जाता है, ठीक है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और हम लोगों को हमेशा वन साइड ऑफ द मून इज ओनली विजिबल, ठीक है। सो यही चीज़ है कि एक साइड क्यों, क्योंकि पीछे के साइड में तो लाइट आता नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। मून के पास भी क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको अर्थ पे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट इज़ वाई इट कांट सपोर्ट लाइफ। अब दो बहुत इजी और कॉम्प्लिकेटिंग चीज़ है एस्टेरॉयड एंड मीटियोरॉयड। बहुत तो कंफ्यूज होते हैं कि एस्टेरॉयड क्या है व्हाट इज मीटियोरॉयड। तो एस्टेरॉयड क्या है, देखो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पेस में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब टाइनी बॉडीज, कौन से बॉडीज, टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, यानी सन के आजू बाजू जो घूमते हैं छोटे छोटे बॉडीज, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में, किसमें, मार्स एंड जुपिटर। मान के चले ये मैं वो कर दे रहा हूँ, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ कर दे रहा हूँ मार्स, ये कर दे रहा हूँ जुपिटर। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। स्टेरॉयड वो नहीं बोल रहा मैं जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या रहते हैं, एस्टेरॉयड रहते हैं, ठीक है, जो कि जुपिटर और मार्स के क्या रहते हैं, बीच में रहते हैं, ठीक है, और इन्हीं को एस्टेरॉयड बोला जाता है। साइंटिस्ट आर जस्ट फ्यू दैट एस्टेरॉयड आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स अगो, क्योंकि देखो एक प्लैनेट है, कोई दूर से एस्टेरॉयड इससे टकराता है तो ऑब्वियसली बात है ये टूटेगा, ये जब टूट जाता है तो ये एस्टेरॉयड बन गया, ये प्लैनेट का पार्ट है, तो एस्टेरॉयड आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। फिर आते हैं मीटियोरॉयड। मीटियोरॉयड क्या है भाई, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉयड। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन, सन के पास, ठीक है, सन के दूर है ये, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड। मीटियोरॉयड क्या है, सन के आसपास, ठीक है। मीटियोरॉयड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा उसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, आई गेस नहीं एकदम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उसे पुच्छल तारा बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत शाइन करता है वो, और वो ऐसे दिखता है, उसका टेल बहुत निकला हुआ रहता है, ऐसे उसको पुच्छल तारा बोलते हैं, मुझे वही याद है फिलहाल। सम ऑफ दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी अर्थ के पास भी आते हैं और कभी कभी ड्रॉप होने की कोशिश कर, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न। और इतना ज़्यादा एयर का फ्रिक्शन पड़ता है ना, वो जल के क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, और वही हम लोग को लगता है कि तारा टूट रहा है, ठीक है, लेकिन तारा कभी टूटता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि उसके एशेज या बोन्स जो है वो नीचे तक आ जाए। तो हम लोग जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सोलर, अरे यार मैं लिख देता हूँ यहाँ सोलर सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है वो किस में है भाई, वो एक बड़ी सी गैलेक्सी का 0.00001%, वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ है। अब कौन सी गैलेक्सी का भाई, सो वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी, वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो मिल्की वे है, अब जस्ट होल्ड ऑन, हाँ अब ध्यान से खाली सुनना। अब ये जो मिल्की वे है, मैं इस प्रॉपर शेप से बताता हूँ, ये मिल्की वे जो है हो सकता है, हो नहीं सकता है, हो सकता है कि 0.00000000001% हो एक यूनिवर्स का, यह हमारी यूनिवर्स, ठीक है, ये हमारी यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स बोला मैं, अभी ध्यान से सुनना। अब मैं आता हूँ और छोटा इसको करता हूँ, ठीक है। अब ये भी हो सकता है क्या कि ये एक यूनिवर्स है, इसके जैसे इन्फिनाइट यूनिवर्स हो, एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, कि जो हम लोग का हमारी जो यूनिवर्स है, हो सकता है और भी यूनिवर्स हो, उसके अंदर और भी गैलेक्सीज हो, उसके अंदर और भी प्लैनेट्स हो, उसके अंदर और भी स्टार्स हो, उसके अंदर हो सकता है और एक अर्थ हो, उसके अंदर हो सकता है और आप जैसा ही कोई हो, सेम टू सेम, बट वो पैरेलल यूनिवर्स में हो, जैसे आप यहाँ इंटेलिजेंट हो तो वो वहाँ मूर्ख होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, ठीक है।
ये रहा हमारा गैलेक्सी, ये रहा हमारा यूनिवर्स। और अगर बात करें कितने क्लाउड्स हैं, कितने स्टार्स हैं, तो देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन आवर होल यूनिवर्स। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो आई गेस आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक लाइन मैंने समझाने की कोशिश की, डिटेल में जाने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को यार ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं उतना डीपली नहीं गया हूँ इस मैटर में, क्योंकि क्लास 6 से ज्योग्राफी पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। क्लास 8-9 से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। स्टिल मैं क्लास 6 से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग बिगिनर हो यहाँ पे। सो आई गेस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।